नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता के कई विषयों पे चर्चा करते आ रहे हैं। आज भी भगवत गीता के ऊपर ही स्टडी करेंगे। अभी हमारे आचार्य यतेंद्र जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे, उसके पश्चात हम अपनी स्टडी की ओर बढ़ेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का स्वागत और प्रणाम। हम अपना इस वीकली सत्संग आरंभ करते हैं। अभी बात हो रही थी क्लीनलीनेस के ऊपर, तो जरा थोड़ा मैंने अपना दे दूं कमेंट। हमारा वैदिक कमेंट क्या है? जब भी हमारे यहाँ पूजा या कोई आ, ऐसा कर्म किया जाता है, धार्मिक कर्म, तो उससे पहले एक मंत्र है, उसको उसका उच्चारण करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थांगतो विवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षाम सह वायाभ्यंतरा शुचि। मतलब पवित्र जगह पे बैठे हैं, अपवित्र जगह पे बैठे हैं, सर्वाम कैसी भी है, या स्मरेत पुंडरीकाक्षाम, उसको सब भगवान का पुंडरीकाक्षाम स्मृत, उनका ध्यान करते हुए, सह वायाभ्यंतरा शुचि, उनका ध्यान करते हुए हम बाहर की भी सफाई और भीतर की सफाई। भीतर की सफाई का मतलब अपने अंतःकरण की सफाई भी जरूरी है किसी भी धार्मिक कृत्य करने से पहले या प्रवचन से पहले। तो इसी इसी सिलसिले में हम लोग ये अपना मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण ये है कि हमारे किसी भी समय हमारे चित्त में, हमारे हृदय में तमाम तरह के भाव उमड़े रहते हैं। कुछ इसमें अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ सब तरह के होते हैं। तो उन सबको हटाने के लिए मंगलाचरण है, जिससे कि वी कम इन द प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड टू रिसीव दैट नॉलेज। तो वही मंगलाचरण करते हैं भगवान के नाम के। बोलो सच्चिदानंद भगवान की भगवान की जय। जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओ ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं स्वस्तनूभिर्व्यसेन देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः स्तरक्षो अरिष्णेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। प्रसंग चल रहा था अर्जुन के विषाद का। द ग्रीफ स्ट्रकन अर्जुन। ग्रीफ स्ट्रकन अर्जुन उसने अपना जो कर्तव्य था उसको करने से मना कर रहा था, क्योंकि उसको उसका सेंस ऑफ लॉजिक था कि मैं नहीं लड़ाई लड़ूंगा, लड़ाई में बड़ा खून खराब होता है, क्यों किया जाए। अब चलो इनकी बात मान ली जाए, और ये सब अपने संबंधी तो हैं, अगर इनकी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी समझ में तो आ रही है। अच्छी बात, जो करेक्ट, जब व्हाट एवर राइट थिंग टू डू है हमको समझ में है, तो हम क्यों क्यों लड़ाएं। मतलब इट मेक्स सेंस, हमारे वर्ल्डली लॉजिक पे इट मेक्स सेंस, लेकिन एब्सोल्यूट लॉजिक पे इट डजंट मेक सेंस। सो बिकॉज द ड्यूटी हैज टू बी डन without any ownership that I am doing and I am the doer। तो इसी को अच्छा, और दूसरी जो कंफ्यूजन था अर्जुन का कि ही इज गोइंग टू किल,
as if he is going to eliminate them forever. तो ये भी उसका, अर्जुन का कंफ्यूजन कृष्ण भगवान को दूर करना था। तो अभी जो इन सबों में प्रसंग चल रहा था कि जो हमारी सत्ता क्या है, मतलब हमारा इस शरीर ही, हमारा जो शरीर है वो ही है हम सब कुछ, या शरीर से परे है कोई परमानेंट स्टफ वी बिलोंग टू। तो अब इन श्लोकों में यही कृष्ण भगवान समझाने जा रहे हैं उसको, कि तुम्हारी रियल, हर एक जीव प्राणी की, हर एक जीवात्मा की रियल नेचर क्या है। तो हम शायद 16 श्लोक पे हैं। दीपक जी, एम आई राइट? मैंने खोला नहीं हुआ उसका वैसे, अच्छा, अभी चलिए। एक खोलता हूँ। 14वें और 15वें श्लोक में कृष्ण भगवान ने बताया था, इसको दिया था कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह। मतलब ये जो मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते हैं, वो उसी तरीके से आते जाते हैं जैसे विंटर और समर हमेशा नहीं टिकेंगे, ये चले जाएंगे। और इन इन सब में जो भी हिलता नहीं है, यम ही न व्यथंत एते पुरुषम पुरुषर्व सम दुखम सुखम धीरम सो अमृतत्वा कल्पते। तो ओ अर्जुन, noblest among men, that person who is not affected by happiness and distress and remain steady in both becomes eligible for liberation. So पहली पहली रिक्वायरमेंट तो ये है लिबरेशन के लिए कि जरा आप थोड़ा शांत हो जाओ। सॉरी इंटरप्टिंग, ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इस सेकंड चैप्टर। थैंक ओके, यू। एंड नंबर? मैंने अभी, हमने 15 कर लिया था, अब हम थैंक यू सर। 16 करने थैंक जा यू, रहे हैं। सबके थैंक यू। पास है, मैंने हाँ लिंक भेज दिया था। हाँ, मैं उसी लिंक में देख रहा हूँ। थैंक यू सो हाँ, मच। तो उसमें सेकंड चैप्टर में नाउ वी आर गोइंग टू गो टू 16। 16th या नासतो विद्यते। हाँ, ओके, 16 है, सिर्फ प्रॉपरली इसको पढ़े देते हैं। ये नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। हाँ दीपक जी, क्या कह रहे थे? नहीं, ठीक है, आपने चला दिया, मैं भी वही चला रहा था। अच्छा, तो एक एक करके देखते हैं हर एक शब्द इसका, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। इससे एक्चुअली इसी श्लोक में सारी चीजें आ जाती हैं। देखिए, ना सतो विद्यते भावे, इसमें कृष्ण भगवान के ना असतो विद्यते भावो, असत का कोई अस्तित्व नहीं है। ना अभावो विद्यते सता, और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता है। अभाव का मतलब ये है, एक भाव का मतलब ये है कि है, कोई चीज है, एग्जिस्ट करती है, कि आपको दिखाई दे। और अभाव का मतलब है कि वो नहीं है कोई चीज। जैसे अभी यहाँ पे बहुत सी चीजों का, हम यहाँ बैठे हैं, बहुत सी चीजों का अभाव है। जैसे रेनबो नहीं दिखाई दे रहा है इस समय, उसका अभाव है। Okay. लेकिन जो Let's एक सेकंड। तो जैसे रेनबो का अभाव है, सनशाइन का अभाव है। अभी यहाँ पे धूप नहीं निकली हुई है, लेकिन भाव किसका है? क्लाउड्स का है। तो तो उसमें लिखा है ना असतो विद्यते भावो, जो असत है उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और जो सत है वो कभी खत्म नहीं होता है। उभर यो अप दृष्टो अंतस्त तत्व दर्शभी, और जिन्होंने दोनों का देख लिया है ये रूप, द सियर ऑफ द ट्रूथ आफ्टर स्टडीइंग द नेचर ऑफ द बोथ है। तो अब ये क्या है? नास्तो विद्यते। तो यहाँ पर दो शब्द आए, सत्य और असत्य। हम लोग जनरली कंसेप्ट ये है, सत्य का मतलब सच्चा और असत का मतलब झूठा। यहाँ पे वो नहीं मतलब है सत असत का। सत्य और असत का अर्थ ये है कि असत वो है जिसका
जन्म होता है और जो खत्म हो जाता है, और सत वो है जो कि इस जन्म और मरण का आधार है। जैसे जैसे घड़ा है, वो टाइम बीइंग एग्जिस्ट करता है, वो फूट के खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मट्टी है, तो घड़ा तो असत हुआ, हमको दिख रहा है, इसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये वस्तुता है नहीं। और जो मट्टी है वो सत है। तो जो रूप, नाम और रूप जो है, जो सत्य का, जो नाम और रूप जिसने ग्रहण कर लिया है वो असत है, और उसकी अपनी सत्ता है। तो हमारा जो शरीर है, वो हमारा शरीर असत की श्रेणी में आता है। असत की श्रेणी में ये इसलिए आता है क्योंकि ये आज से 100 साल पहले नहीं था। इसका आदि है, इसका अंत है, और अगले 50-60 साल में, दैट्स ऑल आई कैन थिंक, इन जो भी ये शरीर हैं ये नहीं रहेंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो असत है। लेकिन इन सब का आधार क्या है? इन सब का, ये जो सारे शरीर बन और बिगड़ रहे हैं, उनका आधार क्या है? उसमें उनके पीछे क्या है जिनसे ये बन रहे हैं? वो है सत्य। तो ये बताया है कि ऑफ द ट्रांजिएंट देयर इज नो इंड्योरेंस, and of the eternal there is no cessation. This has been observed and concluded by the seer of the truth after studying the nature of both. तो यहाँ पर आत्मा की अमरता, आत्मा की अनश्वरता का कृष्ण भगवान रेफरेंस दे रहे हैं। आगे के श्लोकों में और स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक समझने के लिए ये है कि देह असत है, और जिसके कारण देह बनी है, और जो इस देह को सस्टेन किए हुए है, जिसके कारण इस लंप ऑफ मैटर में चेतना है, वो सत है। अच्छा, अब 7वां करते हैं। अविनाश तू तद्विद एन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्यास न कश्चित कर्तुम अर्हति। इसको पढ़ा देते हैं ठीक से। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाश तू तद्विद येन, उसको तू अविनाशी इंडिस्ट्रक्टिबल जान, एन सर्वम इदम ततम, जो कि यहाँ पे सबसे परिपूर्ण जिसने कर रखा है। विनाशम अव्ययस्यास न कश्चित कर्तुम अर्हसि, that which pervades the entire body, known it to be indestructible, no one can cause the destruction of the imperishable। अब यहाँ पे इन्होंने सोल शब्द जोड़ दिया कि वो हम सोल नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान ने यहाँ पे सोल शब्द का नाम नहीं दिया है। ये जो जितने श्लोक हैं यहाँ पर जिसमें आत्मा के बारे में बता रहे हैं, कृष्ण भगवान ने कहीं भी आत्मा का नाम नहीं दिया है कि ये आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप शब्द एक उसको कोई ऑब्जेक्ट बना देना, तो फिर हम लोग समझते हैं कोई वस्तु होगी जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो इन गीता में कृष्ण भगवान ने इन श्लोकों में बहुत केयर रखी है कि कोई नाम ना दें उसको। आपको समझाने के लिए संकेत देते रहे, मतलब इशारा करते हैं, लेकिन ये ना बताएं कि क्या है। तो इसमें बता रहे हैं अविनाश तू तद्विद एन, उसको, अब इसका शब्द क्या है, उसको तू जान, जिससे कि ये सारा का सारा विच परवेट्स एंटायर बॉडी। यहाँ पे इन्होंने जो ट्रांसलेटर है या जो भी कमेंटेटर हैं, स्वामी जी, उन्होंने कहा है इंटायर बॉडी,
बट एक्चुअली यहाँ पर अर्थ है इंटायर यूनिवर्स. ओके, अविनाश तु तद्विनेन सर्वम इदम ततम. इदम जो शब्द आता है वो हमेशा दिस के लिए आता है. दिस का मतलब दिस, जो भी आपकी आंखों के सामने है. ये इदम शब्द बहुत आएगा अब इसमें, आप गीता में और हमारे वैदिक जो लिटरेचर है उनमें इदम शब्द है. इदम शब्द का अर्थ होता है ये, दिस. एंड दिस मीन्स संसार, जो भी है वो. ऐसे ही मिलता जुलता श्लोक जो है वो उसमें आया है 9वें अध्याय में. मया मया ततम इदम सर्वम, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तना, मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थिता. तो मया इदम सर्वम, उसमें इस तरह लिखा है. यहाँ पर कह रहे हैं अविनाश तु तद्विद एन सर्वम इदम ततम. तो ये जो है अविनाशी तत्व मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल, वो उससे ये सारा का सारा जगत और हमारी बॉडी, वो दे आर, इट परवेट्स. नो वन कैन कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इम्पॉसिबल. जो है उसको कोई डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता. फार्मा लेते हैं, देखिए अब हल्के हल्के क्लियर हो जाती है. अब यहाँ पे इंडिविजुअल बॉडी पर आ गए हैं कृष्ण भगवान. अंतमंत इमे देहा नित्यस्त्योक्तरा शरीरणा अनाशिनो अप्रमेस तस्मात् इजस् भारत. ये इसको पढ़ देते हैं. 18th. अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यक्स्व भारत. अंतवंत इमे देहा. देहा मीन्स दिस देही बॉडी. अंतवंत बिकॉज जिसका अंत हो जाता है. नित्यस्त्योक्ता शरीरणा, जो इम्पेरिशेबल है, जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल है. नित्य का मीन्स इनडिस्ट्रक्टिबल. नित्यस्त योक्ता मतलब कहा जाता है शरीरणा. अब देखिए शरीरणा शब्द किया है यहाँ पे, आत्मा शब्द नहीं किया है. शरीरणा का मतलब है दैट हुज बॉडी इज दिस, दैट हु दिस बॉडी बिलोंग्स टू. ना आत्मा नहीं कहा है, ना सोल कहा है. इन्होंने जो स्वामी जी ने है वो सोल शब्द इस्तेमाल कर दिया है, बट नॉट सोल. शरीरणा, जो हम हैं. देखिए हमारा शरीर है, ये शरीर है, और जो इस शरीर का जिसने धारण कर रखा है शरीर, ना किसने धारण कर रखा है, यही तो जानने की बात है. हम अपने को बॉडी समझते हैं, लेकिन ये वो जिसको हम समझ रहे हैं वो शरीरना है, इनडिस्ट्रक्टिव. अंतवंत में देहा नित्यस्योक्ता शरीरना. मतलब देखिए दो चीज होती है. जैसे एक होता है ए थिंग, और एक होता है जो उसको ओन करता है. जैसे एक होता है मॉर्गेज और मॉर्गेजी. उसी तरीके से शरीर है, ये शरीर है, और शरीरना वो है कि जिसका ये शरीर है. तो जिसका ये शरीर है वो आई आई समझ रहे हैं कि मेरा शरीर है. लेकिन ये जो आई जो समझ रहा है वो फॉल्स आई है. जो जिसका रियली शरीर है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है. अनाशिनो अप्रमेस तस्मात् जस्मात् is indestructible, there, okay, which is अनाशिनो, वो indestructible है. अप्रमेस इमेजरेबल है. अप्रमेय का मतलब ये होता है इमेजरेबल. एक्चुअली इसका एक और मतलब होता है कि आप इसको प्रूव नहीं कर सकते वो बाई वर्ल्डली लॉजिक. प्रमेय. तस्मात् इज जस्ट भारत. सो अगेन वही थीम कृष्ण भगवान ले आते हैं, देयरफॉर यू फाइट. अब 19th में जाते हैं. ये अप्रमेय यहाँ पर आया ना शब्द. हाँ, अप्रमेय इमेजरेबल. यह
रामचरित मानस में भी तुलसीदास जी ने ये शब्द यूज किया है, अप्रमेय मणिघम। अच्छा, कहाँ आपके पास वो चौपाई है, आपको पता है? नहीं, वो शुरू करने से पहले जो संस्कृत में उन्होंने मंत्र लिखे हैं ना, उसमें आया है अप्रमेय मणिघम। अच्छा, हाँ, तो जस्ट वैसे याद है, पर अभी मुझे ये याद नहीं आ रहा कहाँ से शुरू होता है वो मंत्र, पर शुरू में ही है बिल्कुल। बिल्कुल जो शुरू का मंगलाचरण है। हाँ, शुरू का हाँ, मंगलाचरण तुलसीदास जी का, अच्छा, उसमें एक उन्होंने ये एक शब्द यूज किया है। एक सेकंड देखता हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल है। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मणिघम। अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ, हाँ, अप्रमेय प्रमेय, है ना? या या immeasurable is the closest। अच्छा, इमेजिनेबल। हाँ, इमेजर एक्चुअली देखो, इसका ये ऐसा होता है कि तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है प्रमेय और दूसरा होता है प्रमाण। तो जिस चीज का आप प्रमाण पा लेना, वो प्रमेय होती है। ये अप्रमेय है कि इसका कोई प्रमाण जैसा वर्डली जो है ना कंक्लूजन, वो है, इमेजरेबल हो जाता है। तो यहाँ पर इमेजरेबल उसको ट्रांसलेट किया हुआ है। Immeasurable means जो आप ना तो उसको हम्म, मतलब संसारिक मेथड से आप उसको नहीं जान सकते उसको हैं, प्रूव नहीं कर सकते। या उसको सिर्फ अनुभूत में या ला सकते हैं। ठीक। या एनम वेत्ति अंतारम यश्चैनम मनते हतम उभौ तो ना विजानीति नायम हन्ति ना हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। Neither of them is in knowledge. The one who thinks that, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, can slay, and the one who thinks that it can be slain. For truly, that's the owner of the soul. The soul neither kills nor can be killed. ठीक है, जैसा बताया था, क्योंकि वो जो है आधार, वो अकर्ता है। तो यहाँ पर आत्मा शब्द आ गया। हाँ, आत्मा बताया ना कि हमारा माइंड जो है एक ढूंढता है एक ऑब्जेक्ट। ओके, इट जस्ट वांट टू क्लिंग टू ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात करी जा सके, जिसको हम समझ सके। तो इसीलिए यहाँ पर शब्द का आत्मा कहाँ आया है? नहीं, आपने सोल कहा। नहीं, सोल, यहाँ ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ मैं सोल नहीं यूज करना चाहता हूँ, लेकिन संस्कृत में नहीं आया राज्य। हाँ, हाँ, वो संस्कृत। तो मैं देख रहा हूँ, हाँ, लेकिन ये यतीन जी ने कहा सोल, तो मैं इसलिए मैंने सोल मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि विद लैक ऑफ एनी अदर, सो लेट्स कॉल इट आत्मा। I mean, that's आत्मा। why their hands are bound. It's difficult if they keep on referring to soul as that, which is supposed to be that. It becomes like a difficult translation to understand for a mundane person, Yes. who is not well versed in this subject matter.
So उन्होंने बस for simplicity just soul carry on, everybody else is using it, let's make it a uniform expression, so people can identify to what we are trying to say or express. हाँ वो बात सही है, लेकिन लेकिन खैर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मजबूरी दिखा के सही को गलत, सही को कुछ और कर दिया, गलत ना कहो तो। हाँ, ये ये सबने किया। मजबूरी कैसी है? ये मजबूरी ऐसी है क्योंकि अब इसमें कृष्ण भगवान को तो कोई मजबूरी नहीं है, उन्होंने तो हाँ, साफ साफ कह दिया। लैंग्वेज की मजबूरी है राज जी, लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज की नहीं है, काहे ये की? हमारी हमारी बुद्धि की मजबूरी। हम वो भी है नहीं, लेकिन हम जबरदस्ती मजबूर बन रहे हैं। नहीं, वो वैसी बात नहीं है। अगर किसी ने सीखनी है संस्कृत तो उसके लिए पूरा फ्रीडम है, you go around learning the Sanskrit and then you don't need the translation, you just read the Sanskrit, and now because you learned the Sanskrit from the root words and everything, you are comfortable, हाँ मुझे समझ में आ रहा। तो कईयों को, इवन गोरे भी कई संस्कृत पढ़ के बैठे हैं और उनके लिए ऐसी कोई बैरियर नहीं है, पर हाँ अपनी नहीं वो तो ठीक है। ये इंटरेस्ट है। जो आप लैंग्वेज या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ये ये बढ़िया कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे विचार से, माफ करना। क्योंकि ये हम कह रहे हैं कि देखिए, ये इसी तरह से है जैसे कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, बेटा तुम सिगरेट मत पीना क्योंकि सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, और मैं कर रहा हूँ वो, मजबूरी कुछ भी हो तो ये मजबूरी। तो वही बात, मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे मतलब इतने उच्चतम विचार को क्या बना दिया है हमने, और फिर हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और एनीवे, कोई चारा नहीं माफ ना करना। है, और कोई चारा नहीं है इस समय तो नहीं। नहीं, चारा बिल्कुल है। देखिए, नहीं, सत्य और असत में कोई, कृष्ण जी यही तो कह रहे हैं, पूरी गीता में यही कह रहे हैं, और हम या कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है। नहीं, उसीलिए तो यतेंद्र जी अब उसको पॉइंट आउट करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर लिखा तो हुआ है सोल, बट हमें समझना है कि संस्कृत में किस तरह उसको पॉइंट आउट किया गया है, तो उसी तरह से हमने समझना है। मैं तो वही समझा बात रहे कह हैं। रहा हूँ कि या हमारे विद्वानों ने ही, जिनको हम हम्म विद्वान समझते हैं, उन्होंने हाँ, ही मजबूरी दिखा दी। या उनके लिए हमें क्या बहादुर बनाएंगे अगर उनके लिए हम। फॉरेन ऑडियंस बहुत तगड़ी बैठी है ना, तो नहीं उनको नहीं, हाँ ये आप, दिस इज जस्टिफाइंग और एक्सप्लेनेशन, आई या डोंट बाई दैट। चलिए, जो विनीत सत्य जी है से, वो सत्य है। विनीत अच्छा जी कुछ कह रहे हैं। ये हम कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? ये हमारा दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक है जी। अच्छा, विनीत जी। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन ही था, जैसे 18 में भी दिया हुआ है दीज बॉडीज ऑफ द इनड्वेलर, तो सिंगुलर में दिया हुआ है इनड्वेलर, तो डज इट इम्प्लाई कि आत्मा एक है, या और देयर आर इंडिविजुअल इनड्वेलर्स फॉर ऑल दीज बॉडीज? क्योंकि हर जगह डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, द आत्मा स्लेज नॉट नॉर इज इट स्लेन, तो इट इज इमेजरेबल विद इन आत्मा इट। शब्द जो श्लोक वो में है क्लैरिटी वो, मेरे ख्याल से गीता में नहीं दी गई, जैसे कहते हैं कि आत्मा एक है, या आर दिस इंडिविजुअल आत्माज, इंडिविजुअल्स आर इंडिविजुअल इन हर बॉडी के अंदर, वो स्पेसिफिकली वो कहीं अभी तक नहीं मिला, आगे जाके हो समथिंग एल्स, बट सो फार दैट वन इज डिबेटेबल, इट्स नॉट क्लियर कट मैसेज नहीं दिया लॉर्ड कृष्णा ने कि आत्मा इज वन, और इज इट ईच बॉडी हैज एन आत्मा। या बताइए यतेंद्र जी। देखो इसमें अभी उन्होंने इसके ऊपर कोई ज्यादा कृष्ण भगवान ने जोर नहीं दिया। मैंने बताया ना कि यहाँ पे इस श्लोक में जैसा सप्तम सप्तम श्लोक में देखिए, उसमें जरा रुकिए एक सेकंड, ये सप्तम श्लोक में मैं जाता हूँ। उसमें कहता, अविनाश तू तद्विद एन सर्वम इदम ततम। सर्वम शब्द क्या है ना, सर्वम, सर्वम का मतलब सब, सब में जो ओतप्रोत है ना, एक में नहीं बताया, सब में, सर्वम इदम ततम। अच्छा, अब आपको मैं, क्योंकि मुझे पता है कहाँ पे दोबारा आया है, तो अब आप चलिए, मैं भी आपको ले चलता हूँ एक सेकंड।
ये पॉइंट क्लियर हो जाए, देखिए जरा। मुझे मैं लग रहा था कि जहाँ पे इन ड्वेलर लिखा है, इन ड्वेलर्स नहीं लिखा हुआ, तो ड्वेलर तो उससे मतलब माने होता है कि एक ही आत्मा, 18th में है ना, इन बॉडीज ऑफ द इन ड्वेलर, तो सिंगुलर में दिया हुआ है, ये नहीं कहा कि इन ड्वेलर्स। तो इन ड्वेलर मतलब उस लिहाज से कह सकते कहाँ हैं कि एक ही कौन सा आत्मा है क्या, कौन सा नंबर 18 के ट्रांसलेशन? अंदर। थिंक 18th का कह रहे हैं। अच्छा 18 का, ओके। दीज बॉडीज ऑफ द इन ड्वेलर, अंत तो मंद, मतलब एक ही इन ओके। ड्वेलर है सबके लिए, सब बॉडीज के लिए। एक सेकंड देखिए, या यहाँ पर है अंत मंत में दया नित्ययुक्ता शरीरणा। अब ये यहाँ पे इन्होंने इंडिविजुअल के लिए शरीरणा ना, ये शब्द इस्तेमाल किया है इंडिविजुअल ओनर ऑफ द बॉडी, जो एक शरीर है वो इंडिविजुअल है, ठीक है। अच्छा, पिछले श्लोक में बात की थी सारे श्लोक, सारे उसकी, और जब सारे उसकी में एक इंडिविजुअल का भी तो अपना एग्जिस्टेंस होगा ना। तो शरीरना मतलब हु इज द होल्डिंग दिस बॉडी इंडिविजुअली, बिकॉज एट दिस स्टेज वी आर इंडिविजुअल। जब हम अपना बुद्धि जो है एक अंतःकरण, अंतःकरण इंडिविजुअल है, ओके। जो बात बताई जा रही अंतःकरण है, सारे अंतःकरण इंडिविजुअल है, लेकिन जो जिन अंतःकरण जिनसे प्रकाशित हो रहे हैं वो एक है सब में। तो इंडिविजुअल ऑफ द बॉडी जब कहते हैं तो इंडिविजुअल ऑफ द बॉडी का मतलब ये है कि अंतःकरण सहित, अंतःकरण के। अंतःकरण सहित विच इज इंडिविजुअल। हिंदी में उसका जो डिफरेंस है वो आत्मा एंड लेकिन जीवात्मा है। लेकिन अंतःकरण इज नॉट इटर्नल, नॉट इंडेस्ट्रक्टिबल। that's why अंतःकरण तो लिमिटेड है, वो तो पेरिशेबल है। अंतःकरण इज नॉट, या इट इज नॉट इंडेस्ट्रक्टिबल, इट इज नॉट या लेकिन जो शरीर का भान हो रहा है ना, शरीर का भान जो हो रहा है, शरीर ना, जो शरीर का भान हो रहा है कि वो तो अंतःकरण में ही है। जो भान कराने वाला है, जिसके कारण भान हो रहा है, वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। जैसे 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 मान लीजिए मिरर में सन रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो नहीं, वो मुझे क्लियर था कि कैसे हो रहा है, लेकिन जिस आई एम जस्ट रेफरिंग टू दिस क्लॉज, तो इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है कि वैसे तो या यू आर एब्सोल्युटली राइट जो है कि सब कुछ जो है सोर्स एक ही है, हर अंतर इसके हाँ लिए जो सबका है, सोर्स एक है, हाँ, लेकिन वो वहां मेरा पर ज्यादा रिफ्लेक्ट हो भान, रहा है। हाँ जी, वो तो वहां पर मतलब वी हैव इंडिविजुअल। रेड एल्सवेयर, लेकिन इसमें जो है वो क्लैरिटी नहीं आती है कि वो इंडिविजुअल है, एक ही आत्मा है, या तो हर इंडिविजुअल आत्मा है, वो अभी तक मतलब वो क्लैरिटी हाँ, वो स्पेसिफिकली ऐसा नहीं दिया वो गया, इस वो वजह अभी, से। हाँ एनीवे वो, आगे चल के शायद हाँ थोड़ा आगे चल के क्लियर होगा, क्योंकि ये इन श्लोकों का आधार लेके जो है वैष्णव वो इंडिविजुअल प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। आपने अब भी लफ्ज यूज किया वैष्णव, व्हाट डज मीन? आई एम सॉरी, आई एम इग्नोरेंट, बट वैष्णव देखिए मीन्स द, ये जो सेक्ट है, अच्छा अच्छा, जैसे हाँ, हाँ, देखिए हमारे तीन है, एक तो वैष्णव, शैव और शाक्ति, जो तीन तरह से अप्रोच कर रहे हैं। वो जो है विष्णु भगवान के उपासक हैं, उनकी जी मैं अपनी, समझ गया, ठीक है। और जो जैसे आप हैं ना, शैव शिव, हैं, शिव भाई, शंकर आई शैव अंडरस्टैंड। हैं, और शक्ति के उपासक हैं, तीन हैं। आई और गॉट भी इट वेरी क्लियर, अब समझ आ गई। या, थैंक यू। तो वैष्णव सेक्ट्स की जो फिलॉसफी है वो रियलिस्टिक है। या और दूसरा जो आपने वो कहा ना कि मन बुद्धि वगैरह सब अलग अलग है, हाँ और वो भी जो महाभूतायंकारो बुद्धिरव व्यक्तमेव ये च इंद्रियाणि दशैकम न पंच चंद्रिय गोचरः। या तो वो महाभूत जो है ना, उन्हीं से ये डिवाइडेड जो भूत जो बॉडीज एंड मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये सब उन्हीं में से महाभूतों में से निकल के बना हुआ है, तभी जीवात्मा के रूप में
ये खेल चल रहा है। ऐसा तो है। ये इस तरह से समझने से तो we know that there is a like system of like oneness in everything. या Ultimately, it's all one, but it is seemingly divided into separate units just for this material play to go on. या देखिए, ऑन द मटेरियल लेवल इट्स अनडिवाइडेड। मटेरियल मीन्स जो हमारी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो मैटर है इस बॉडी में, वो भी अनडिवाइडेड है। Hmm. कॉन्शियसनेस है, वो भी अनडिवाइडेड है, Wow. कंटिन्यूटी। लेकिन सिर्फ डिवाइडेड कहाँ पर है? डिवाइडेड है अंतःकरण में। वो Yeah. वहां पर एग्जिस्ट करता है कि मैं हूं, Hmm. वो अलग कर रहा है। और वो जैसे सांख्या का हमने चार्ट दिखाया था ना, Hmm. जब जब पुरुष और प्रकृति का संयोग हुआ, तो जो पहला तत्व था महत तत्व, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। Yeah. उसके Yeah. स्टडी किया था लास्ट टाइम। Yeah. हाँ, उसके बाद जो फर्दर विकार हुआ रजोगुण के कारण, Yeah. उसमें इंडिविजुअलिटी क्रिएट हुई Yeah. अहंकार रूप में। और फिर उसके बाद मन बना, बुद्धि बनी, और क्या कहते हैं, इंद्रिय बनी। तो वो एग्जिस्टेंस है। Yeah. तो इसका मतलब है अगर हम ध्यान कर करके हाँ किसी तरीके से गुणातीत अवस्था में स्थित हो जाए तो हम में इससे ये विकार जो है ये खत्म हो जाएंगे सब। देन वी विल काइंड ऑफ क्लियरली सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन रियलिटी। exactly, that's what the purpose, that's what the purpose of the meditation is, Yeah. that to transcendent and go the- yeah, to that undifferentiated, और फिर Transcend beyond अनडिफरेंशिएट the से उससे भी जाके देन अपना जो अलग कर दो पूरी की पूरी जो प्रकृति। और ठीक है। तो जो जो लोग मतलब जिनको मेडिटेशन, लंबा मेडिटेशन किया है, और जिनकी साधना जब जमने लगा है ना, तो वो उसमें उस समय उनको भेद नहीं दिखता है। भेद तो जो जैसे हमारा अंतःकरण है ना, अंतःकरण की चार अवस्थाएं होती हैं। तो जब हम अंतःकरण शांत हो जाता है, तो बिल्कुल सो जाता है, जिसको हम निद्रा कहते हैं, तब भी तो भेद नहीं रहता है ना। तब भी तो वी स्टेज ऑफ क्या कहना चाहिए, नॉन डुअलिटी पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो उसमें है, वो तम तम के कारण, मतलब अंधेरा, गुप्त अंधेरा कर दिया। तब कुछ ना दिखाई दे, सब एक ही चीज दिखाई देगी। आप मतलब आपको फर्क ही नहीं पता लगेगा। अगर आप घुप अंधेरे में चले जाएं, तो वो सोना उसी तरीके से होता है। लेकिन जब पूरी तरह से आप जगे हुए हैं, पूरी तरह प्रकाश है, उसमें आपको एकत्व दिखाई दे, वो है सच्ची मेडिटेशन की। उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था में पहुंचना होता है। वो हमारा एम है। Yeah. तो वैसे ये तो भौतिक सत्य है कि ये विज्ञान भी कहता है कि सब एक ही चीज से बने हुए हैं। देखिए, वो बहुत है, भौतिक तत्व सब एक चीज से बने हैं, वो तो जैसे बिग बैंग है। लेकिन उसको वो चेतना को नहीं स्वीकार करता है कि कोई समथिंग, कॉन्शियसनेस इज समथिंग। ओके, वो कहता है कॉन्शियसनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैटर। हम कहते हैं मैटर इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। नहीं, अब आ रहे हैं उस तरफ, धीरे धीरे आ रहे हैं हाँ, समझने की। और वो जो 22 में नोबेल प्राइज मिला, वो ये तो प्रूव करता है। 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, उसको हम Yeah. किसी दिन अगर फुर्सत हो तो हम वी कैन इंटरप्रेट व्हाट दे आर सेइंग। हम्म, ठीक है, चलिए नंबर 20 पर चले। या विनीत जी का जो अभी पॉइंट है, वो अभी ओपन है, मतलब अभी कुछ उसका निर्णय नहीं हुआ है जैसा। उसको वी विल
keep it as it is. As we move along, we will see what it happens. नहीं, मेरी कन्विक्शन तो है वो ठीक पूरी, है ना? बट आई एम जस्ट सेइंग विद रेफरेंस टू द गीता, उसमें स्पेसिफिकली कहीं इंडिकेट नहीं। Yeah. माय कन्विक्शन इज हम्म। समथिंग एल्स, बट मैं सिर्फ था इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो है गीता के कॉन्टेक्स्ट में, कोई वैलिडेशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। Yeah, I realize that there is some kind of yeah. अगर इतना ही मतलब ये the subject matter we are dealing with is not it's a very complicated. अब 20 करते हैं। हाँ जी, ओके। रिकॉर्डिंग न चला। जायते मृते मात्रा चिन्नम भूता भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो पुराणो न हनते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य अजो नित्यः शाश्वतो शाश्वतो न निहन्यन्ते हन्यते हन्यमाने हन्यमाने शरीरे। शरीरे। अब फिर वो शब्द है जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं, हम सोल शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, न शब्द आत्मा इस्तेमाल करेंगे। हम ये कहते हैं न जायते, ये एनर्जी है, एक एनर्जी हम समझेंगे, ये एक हाँ, एनर्जी जो हाँ, जो जाती है, और एक एनर्जी है, और सुपर एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी जो है वो इसको प्रकाशित करती है। हाँ, हाँ, पर वो भी कोई ऑब्जेक्ट ही लग रही है। तो अभी देखते हैं यतीन्द्र जी क्या कहते हैं कि किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, जिसके बारे में बात हो रही है अभी, वो कहते हैं वो तो ना तो वो पैदा हुआ है या हुई है, और ना वो कभी उसका अंत होता है। ये हमेशा से एग्जिस्ट करती है, और ये कभी इसका अंत नहीं होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है। और जो इमॉर्टल एजलेस है, और ये बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जब बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है इसके बावजूद भी ये बची रहती है। ये लिटरल है, लिटरल ट्रांसलेशन ये है। वहां पर आत्मा नहीं कह रहे हैं, वो जस्ट दैट के लिए दैट करके संबोधित करते हैं। और भी शास्त्रों में बहुत सी जगह पे दैट करके संबोधित करते हैं। हाँ, तत् कहते हैं, तत् वो जो है। अच्छा, और तत् जो है इसको बराबर कर दिया है तुम के साथ, बात को आगे आएगा। ओम तत्सत कहते हैं ना, ओम तत्सत। ओम तत्सत। तो तत् जो है वो दैट वो ना तो कभी मरता है, ना कभी इसका जन्म हुआ है, ये शाश्वत है, और इसका शरीर खत्म होने के बाद भी वो because whenever we refer to anything with that, it usually has to be say that which is or which has this quality or this kind of effect or that. So that is always associated with some quality or effect. Uska kya hai? So so that's why it's a good word to use in that context. Right. अभी देखिए ना, यहाँ पर कितना कृष्ण भगवान ने केयर रखी है कि कोई ऐसा शब्द ना इस्तेमाल करें जिससे लोगों को कंफ्यूज। कहेंगे तो वो ठीक रहेगा। क्या कहेंगे? तत्व जो है ना, तत्व मीन्स जो एक तत्व है अंदर, जो एनर्जी, एक तत्व है। ये तत्व भी नहीं कह सकते इसको, तत् कह रहे हैं, तत् मीनिंग दैट नहीं, तत्व दैट, तत्व ना जो एक एनर्जी है हमारे में। हाँ, वो भी एनर्जी भी नहीं कह सकते ना। we are trying to get away from symbolism which indicates it's some kind of material,
is some kind of object, you know, so उससे उसके हट के कुछ ऐसा संबोधित करना है जिससे कि हर एक चीज से परे हो, उसकी अपनी ही क्वालिटी है, तो किसी से वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। अटैचड नहीं, वो ना एक एनर्जी है, एक एनर्जी जो आती है और जाती है। जब I mean, आती है तो रहती है, ऑब्जेक्ट बनता है। क्योंकि कहने के लिए एनर्जी तो के बगैर जब ये जो हम में होते चलने फिरने बोलने, ये एक ताकत ही हम में एनर्जी है। जब ये एनर्जी निकलती है तो हम बिल्कुल रहते हैं, हमारे में कोई ये नहीं होता है। देखिए आप कह रहे हैं हमारे में और एनर्जी, हमारे नहीं, वो एनर्जी में नहीं, एनर्जी गई तो बॉडी इज नथिंग। दे देहांत, देह का हम कहते थे ना हिंदी में पहले, इसका देहांत हुआ। किसका? देह का देहांत हुआ, देह का देहांत हुआ। एनर्जी इज देयर एंड दैट हैज लेफ्ट फ्रॉम दिस डे एंड वेंट समवेयर। और देह अच्छा का एक बात अना, है, हाँ ठीक है, एक बात बताइए, देह का अंत हो गया, एनर्जी निकल के चली गई, और आप कहाँ गए? हम तो दैट इज देह, दैट इज एनर्जी, दैट इज आप सोल। आप एनर्जी हैं। मैं नहीं एनर्जी हूँ जो, हाँ इस वक्त तो मैं एनर्जी हूँ, मुझ में एनर्जी है इस वक्त। नहीं वो तो एनर्जी एनर्जी, में देह है। हाँ देह है ना। हाँ, देह, तो देह आप देह हैं। नहीं, मैंने एनर्जी के, एनर्जी, एनर्जी जो है हाँ वो एनर्जी इस देह में है। अच्छा, इस एनर्जी इस देह में है, फिर आप कौन हैं? मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब मेरी एनर्जी निकल जाएगी, आई एम नथिंग देयर। बट यू आर समथिंग नाउ। ये ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट बनता है, ये कॉन्शियसनेस एंड इमेजिनेशन एक्सपीरियंस से एक ऑब्जेक्ट बनता है। एक कॉन्शियसनेस एंड एक्सपीरियंस जब हम करेंगे तभी तो कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं तो हम जब तक हम इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, टिल दैट वी कैन नॉट एक्सपीरियंस इट। ठीक है, तो आप, हम अच्छा ठीक है, तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं एक्चुअली? हम वो देखिए, यू हैव टू फाइंड आउट वेयर यू एग्जिस्ट इन दिस ऑल गेम ना, कि जो मैं जो है वो क्या है। ये जो सारे शब्द हैं, सारी एनर्जी, सारी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है और कौन ये जानना चाहता है, उसको उसको देखिए, उसको जरा फाइंड करने की कोशिश कीजिए। ये तो कहते हैं न जाए थे वो, न जाना ही नहीं जाता है, न जाए थे न मरता है न जाता है। ये तो कहीं, ये माइंड तो नहीं है, माइंड तो है, माइंड। क्योंकि माइंड ही जानना चाहता है ना ये सब चीजें। हाँ तो माइंड, ठीक है, माइंड जान लेता है, फिर आपको क्या फिक्र है, मतलब वो देन भाई। नो, देर इज नो नो फिक्र तो कोई नहीं है। नहीं तो फिक्र, माइंड, आर यू डिफरेंट फ्रॉम माइंड? एम आई डिफरेंट फ्रॉम माई माइंड? अभी माइंड नॉट, अलग, माइंड अलग है, आप अलग हैं कहीं। नहीं अभी तो नहीं है। हाँ तो देखिए ना, माइंड के साथ, माइंड से मिल गई आपकी चेतना, तब आप हो गए। और जो आप हैं, जो आपका एग्जिस्ट है, वो टेम्परेरी है, सभी का है। या लेकिन जो वो है, जिसका आधार, जो हमारा रियल स्वरूप है, वो परमानेंट है, वो इटर्नल है, टाइमलेस है, उसके लिए उसी को हम, उसी को कृष्ण भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें बाधा ही आ रही है, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारी इंद्रिय है, वो अपने से बाहर की चीज को समझ सकती है। जो माइंड है, जो हमारे सेंसेस है, जो हम नहीं है ना, जैसे आप कोई चीज देखिए, किसी के बारे में सोचिए, वो आप नहीं है। आप ट्राई करके देख लीजिए, जो भी सोचेंगी, आपका माइंड जितनी भी कोशिश करेगा किसी को जान प्राप्त करने की, किसी को समझने की, तो जिसको समझने की कोशिश कर रहा है वो आप नहीं है। तो जो आप है, जो रियल आप है, एक तो आप हमारे
चित्त में बसता है, हमारे माइंड में है कि मैं ये हूँ। उसमें सबसे लोएस्ट लेवल पर तो ये है कि मैं बॉडी हूँ, मैं बॉडी। इसके अलावा मेरे ख्याल से हम अगर कोशिश ना करें तो हम कोई दूसरी बात सोच ही नहीं सकते हैं कि मैं बॉडी हूँ। अच्छा, बॉडी में है माइंड, फिर क्या रहता है, नहीं मैं बॉडी भी तो हूँ और फिर माइंड भी है मेरा, मैं माइंड हूँ। और इसके यहाँ यहीं तक हमको रहता है, और हमको ये भी पता है कि जब माइंड बॉडी खत्म हो जाएगी, वो माइंड भी एक दिन खत्म हो जाएगा, और ये बिल्कुल अंत होगा। Yeah. इतना तो सभी को पता है, और इसमें किसी को भी शक और संदेह की गुंजाइश नहीं है। हम्म, अच्छा, अब इसके बाद जो हमको जरा थोड़ा टटोलना है, ढूंढना है, अपने को हमको देखना है कि ये जो है मैं, ये कभी नहीं था क्या, और क्या भाई नहीं रहेगा? आप जरा सोच के देख लीजिए कि कभी नहीं था ये जो अवेयरनेस है, जो मैं की बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअल नेम उसकी बात नहीं कर रहा, ये जो दृष्टा है, ये कभी था? कल्पना करके देखिए, कभी आप सोच सकते हैं? आपको ये पता है कि मैं पैदा नहीं हुआ था, ओके ठीक है, ये सभी सोच सकते हैं, पैदा नहीं हुआ था तो उसके बाद उस समय आपको कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या था, और मरने के बाद क्या, सिर्फ इस टाइम पता है। जब इस टाइम पता है तो जरा सोचिए कि क्या मैं मेरे बिना कैसा? अभी देखिए आगे आएगा, मतलब ये ठीक है विनीत जी, आपने कुछ कहना था? नहीं, जितेंद्र जी ने भी कह दिया, आई वाज अबाउट टू से द सेम थिंग कि लैंग्वेज की इट्स मेनली लिमिटेशन ऑफ द लैंग्वेज की। तीन मैं हैं। मैं हम जब कहते हैं, जैसे जितेंद्र जी ने कहा कि एक मैं लोएस्ट लेवल पे है कि बॉडी, मैं शरीर हूँ, दैट इज वन मैं। द सेकंड मैं इज द अंतःकरण या माइंड कह लीजिए जिसको, आइडेंटिटी which is not the real one but which is because of being illuminated by the real atma, it is सेंस ऑफ अहंकार, जो भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी या इंडिविजुअल सेल्फ, वो दूसरा मैं है। और तीसरा मैं इज द रियल मैं, जो असली मैं है, द वन हु इज द सबस्ट्रेटम सबका जो है। तो तीन मैं है। तो लैंग्वेज की लिमिटेशन है, उसकी वजह से भी समटाइम्स वी रेफर टू मैं एज द बॉडी, समटाइम्स टू द अंतःकरण, समटाइम्स टू द मैं जो है, मतलब द जो रियल मैं है, जैसे जितेंद्र जी कह रहे हैं, दैट इज द रियल मैं। तो वो कंफ्यूजन इसलिए लैंग्वेज की वजह से कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं, व्हेन यू आर रेफरिंग टू मैं, व्हाट व्हिच मैं आर यू रेफरिंग टू, यू नो। तो आई थिंक दैट इज द मेन कंफ्यूजन। तो आइडेंटिटी मतलब तीन हिस्से में है, या तो यू कैन आइडेंटिफाई विद द बॉडी, या अंतःकरण, which is not the real self but it is being Yeah. illuminated by the self। अलग वर्ड्स हैं उसके लिए, चिद आभासा कह दीजिए, रिफ्लेक्शन कह दीजिए, और यू आर द आकाश इन द पॉट, तो अलग अलग वो है। दैट इज द लिमिटेड, द नॉट द रियल बॉडी, वो अहंकार या जो भी कह लीजिए, उसको ईगो कह लीजिए। एंड द थर्ड वन इज द आइडेंटिटी, जो रियल सेल्फ है वो। आई थिंक दैट इज द, Yeah. जितेंद्र जी कह रहे थे, he just took the word from my mouth in fact, yeah। या और एक पॉइंट और है कि जो माइंड है ना, वो तो डेफिनेटली नॉट माई सेल्फ हो जाता है, क्योंकि वो तो हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी प्रूव भी हुआ है कि किसी बंदे ने कुछ गलत काम कर दिया या वट एवर, बहुत जघन्य अपराध कर दिया, तो कोर्ट में ले जाते हैं, तो वो कहते हैं, उसका जो वकील है वो कहता है, जज साहब इसका ना मेंटल बैलेंस खराब हुआ है, इसका माइंड नहीं ठीक है, तो इसको तो ना इसको तो ट्रीटमेंट के लिए भेज दो तो बेटर है, रादर देन सेंड हिम इन जेल। तो वो उसके माइंड को करते हैं ना ब्लेम तो माइंड इज लाइक सेपरेट देन उसका, ही इज नॉट माइंड, उसको स्पेयर करो, बट माइंड उसका है जो है वो एट फॉल्ट। सो माइंड तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि भी इट्स अदर देन द पर्सन himself. Yeah, not guilty because of insanity, Not guilty. So there is the mind and there is the body, the mind, and the one who operates the body and the mind. Here, the real I is the one who operates, who lives through the body and mind, who lives through the body and mind. अब ये जो सारे दुखों की जड़ होती है वो है, हम अब बॉडी और माइंड के लेवल से आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं बनता है, और मैं के साथ मेरे बनते हैं, अहम और ममेती। अच्छा, जो ममेती है, वो क्या है? वो एक
उसमें उसके कारण सारे दुख आते हैं, क्योंकि ममलेते क्या हुआ? मेरा और मेरा मेरा मेरा, मेरा जिसको हस्बैंड, जिसको मेरा ममता लड़का। भी कह देते हैं, ममता। Yeah. तो ये ना होता है मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा पति, मेरा, मेरा शरीर हाँ सबसे मेरा इमीडिएट जो है। हाँ Yeah. मेरा शरीर से ही तो सारे संबंध आते हैं सारे। और फिर ये हमेशा दुख के कारण रहेंगे। फिर जब एक बुद्धि में जब ये हो जाता है कि ये सब संसार ये चल रहा है, ये जो सारी देह बनी है, जो मेरे से संबंध बने हैं और संबंध टूट रहे हैं, वो सब अपने अपने कर्मों के से हैं। और मैं और जिनके लिए मैं शोक कर रहा हूं, वो भी रियल नेचर में वो भी मुक्त हैं। वो हम लोग अपने को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, जैसे लास्ट आफ्टर लूजिंग द लव्ड वंस, वी वांट टू बिलीव दैट he or she is in a good place, just we want to, our mind wants to, that's true, is a look at a nice place, but not the way you think. कि वो मेरे मेरे पुत्र पत्नी या पति के रूप में वो नहीं, वो उस तरह से नहीं है, लेकिन वो है नाइस प्लेस पे, आप भी नाइस प्लेस पे हैं। एक दफे अपनी रियल नेचर को पहचानो, अपनी रियल नेचर को पहचानेंगे तो दूसरों की रियल नेचर भी आपको क्लियर हो जाएगी। उसके लिए शौक जो है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये काम कहना आसान है, अचीव करना मुश्किल है। लेकिन अचीव तभी किया जा सकता है जबकि हम प्रॉपरली समझने की कोशिश करें, मतलब समझ गए, तब इसका मतलब ये नहीं कि काम बन गया। उसको अचीव करना पड़ेगा। जो समझ है उसको मेडिटेशन के द्वारा सॉलिड करना पड़ेगा। पहले वो ज्ञान कैसे योग, होगा? वो पहले कैसे होगा? मेडिटेशन से होगा? हाँ, मेडिटेशन से होगा, मतलब कुछ लोग कहते हैं भक्ति से होगा, मतलब पहले ज्ञान योग, फिर ध्यान योग। हाँ, कुछ ज्ञान योग, कहते हैं कि ध्यान योग, मेडिटेशन उपाय है, मेडिटेशन इज एन उपाय टू प्योरीफाई द उपाय। माइंड सो दैट आप जो है डिस्क्रिमिनेट कर, कॉन्टेम्पलेट कर सकें। तो अलग अलग विचार हैं, मतलब ऑफ कोर्स ड्यूरिंग मेडिटेशन इटसेल्फ आल्सो जो आपको है, यू आर एक्सपीरियंसिंग द हाँ जो आइडेंटिटी कर रहे हैं। लेकिन कुछ कहते हैं कि इट इज उपाय है कि माइंड आपका इतना क्लियर हो जाता है कि देन बिकम इजियर टू कॉन्टेम्पलेट। हाँ बिल्कुल। और फिर हमेशा सत्संग में लगा रहे, सुनता रहे, जहाँ भी हो, मतलब रियल सत्संग, मतलब अनाप शनाप बातें नहीं जैसे आजकल लोग गुरु लोग करते हैं। आजकल वो ब्रह्मा कुमारी बहुत आती है उस पे यूट्यूब पे, कभी कभी तो सुनती हूँ, कभी कभी तो ऐसे ही होती है। उनका तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही अलग है। वो कह रहे सारे आत्माएं जाते, वो वहां एक अलग जगह बैठते और परमात्मा वहां है। पर वो वो मत सुनो ना, वो सुनो जो कि हम पे लागू हो सकता है। नहीं, उसका तो यही कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे वहां जाओगे, ऊपर आपके अलग पोटली बनेगी वहां। फिर एज नहीं, कर्म। मैं तो ऐसे नहीं लेती उसको वो रात को ही देख रही थी, कई बातें अच्छी कर जाती है, उसको ले लो बस। बातें तो सभी अच्छे, मगर सोल का कॉन्सेप्ट उसका ठीक नहीं है। या पर आपने देखा होगा कि या, वो कभी कभी कोई कोट नहीं करते, किसी जगह हाँ, से कोट नहीं करते, कोई भगवत गीता कोट नहीं करते, हाँ, कोई वो शास्त्र तो कोट नहीं करते, सब उनका अपना मन गढ़ंत अपना ही है। वो है। कई बार जनरल बातें ही करती है, कई बार वो हाँ, जनरल शिव में। बाबा का ही, जो शिव बाबा ने कहा वही है। जनरल तो ठीक है, आई मीन सोशल काउंसलिंग करनी है तो जितना मर्जी करें वो। राज जी कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि ब्रह्म कुमारी जो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो साइकोलॉजी की तो थोड़ी बहुत साइकोलॉजी डील करती हैं। या करती है थोड़ी। कोई उनका अध्यात्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, बस जरा आई सी एग्री। कहानी उन्होंने सहारे के लिए बना दी है कि आत्मा तुम्हारे अंदर है, यू आर ए क्या कहते हैं वो, यू आर ए पीसफुल सोल, पीसफुल सोल।
Yeah. ये Yeah. तो ऊपरी बना दिया है उन्होंने, उनमें कोई गहराई नहीं है। लेकिन हाँ, नहीं। साइकोलॉजी के हिसाब से वो ठीक कह रही हैं। यू कैन अच्छे काम कर लो तो अच्छे एक Yeah, ये सेकंड जो बहन जी, जो अभी राज जी कह रहे हैं ना, आई एग्री विद दैट, यू नो, साइकोलॉजिकली स्टाइल अगर आपको फिट बैठ जाता है तो यू लर्न समथिंग। या आध्यात्मिक में नहीं है वो गीता वगैरह में नहीं है, कोई पुराण में नहीं है, Yeah. तो और उनको लोगों हमें को समझना चाहिए कि वो आध्यात्म नहीं है नहीं है वो। न उनका। Yeah, पर लोगों को उसका तो होता है फायदा। So हाँ, people who अगर लेकिन benefit, हाँ, that's good for लेकिन them. उनका ऑरा है, वो ऑरा दिखाते हैं। Yeah. अगर वो बाबा के बारे में बात करते हैं तो आई डोंट पे अटेंशन, इट्स ओके, शी बिलीव्स इन दैट। Yeah. सो अच्छी अच्छी बातें कई बार वो कर जाती है जो कि दिमाग में बैठ जाती हैं साइकोलॉजिकली के हेल्पिंग यू। हाँ, उनका फोकस इस पे है कि तुम अपने पे फोकस करो, ये तो अच्छी बात है बस। या और आगे कुछ नहीं है। Yeah. गुड गाइड, दे आर नॉट डूइंग वो यश जी कुछ कह रहे हैं, शायद सुनते हैं हम कुछ। दीपक जी, मैं ब्रह्मा कुमारी के बारे में 3-4 सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, बताइए। उसकी प्रेफेस ये है कि ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है टोरंटो में, तो वो वहाँ पे ये लेक्चर भी करते थे पहले, कोविड से पहले, और अभी शायद करते होंगे। तो मुझे सौभाग्य मिला है वहाँ पे जाने का और उनकी कुछ बातें सुनने का। ऐसा है कि मैं थोड़ा नाइव व्यक्ति हूँ, मुझे सारे लोग ठीक लगते हैं क्योंकि उनकी नीयत मुझे साफ लगी। जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे उनकी नीयत साफ लगी। वो कुछ मांगते नहीं हैं और ना ही इंसिस्ट करते हैं कि तुम अपना नाम दो हमें या फोन नंबर दो या हम तुम्हें ईमेल भेजेंगे। वो तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम अपना उनको $5, $10, $50 देना चाहते हो। उनकी कमिटमेंट तब शुरू होती है, हमारी कमिटमेंट तब शुरू होती है अगर हम फॉर्मली उनको कहते हैं कि हम तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। सिस्टर शिवानी जो इनकी मेन स्पीकर है, उसके पिछले कई सालों से प्रोग्राम आ रहे हैं। आजकल एक सुरेश ओबराय एक्टर होता था, उसके साथ आते हैं, उनका डेली शो आता है। और वो जैसे अभी आप वो तो भाई तो बहुत पुराना है, मैंने आज 7 साल पहले देखा था सुरेश के साथ जो उसके प्रोग्राम आजकल आ रहे हैं ना, 7 साल पुराने हैं। हाँ जी, पुराने हो सकते हैं उससे भी लेकिन ज्यादा पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। अब बहुत पुराने हैं वो। सुरेश अपनी प्रॉब्लम्स है ना उससे डिस्कस करता है, यादव वो अपनी प्रॉब्लम लेता है। ऐसा है जी, 2-3 वाक्य मैंने और बोलने हैं, उसके बाद फिर मैं रिस्पॉन्ड भी कर दूंगा अगर कोई रिस्पॉन्स चाहेगा। नहीं तो मैं उनका फॉलोअर भी नहीं हूँ और ना ही मैं कहना चाहता हूँ कि आप उनको फॉलो करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो ईमानदार लोग हैं, सीधे सच्चे लोग हैं। वो अपने जो साधक हैं उनको गीता भी पढ़ाते हैं। ये जो इनकी मंडली थी, ओम मंडली, ये पहले गीता ही पढ़ाती थी, फिर ये थोड़ा सा अलग रास्ते पे चले गए। लेकिन ये कहना कि ये अध्यात्म बेस नहीं है, ये मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि इनके भी जो ग्रंथ हैं, इनके टीचर्स जो हैं वो गीता की पूरी स्टडी करवाते हैं इन्हें, और YouTube पर भी गीता के इनके लेक्चर मौजूद हैं। हमारी इंटरप्रिटेशन और उनकी इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है, लेकिन वो भी यही कहते हैं, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, हम सब आत्मा हैं और हम एक दूसरे से आत्मा के रूप में व्यवहार करें। और जहाँ तक अद्वैत द्वैत पर वो है, वो थोड़ा इनका अलग हिसाब है। बस इतना सा कहना था मैंने। ये ईमानदार लोग हैं, आप इनको सुनिए ना सुनिए, मानिए ना मानिए, लेकिन कभी इनके बारे में कुछ बुरा ना कहिए अनलेस आप इनके सेंटर में जाके या इनकी 20, 30, 40, 50 वीडियोस देख ले, उसके बाद आप कमेंट पास करें।
और ये ब्रह्मा कुमारीज हैं। ये ब्रह्म कुमारी अपने को नहीं कहते, ये अपने को ब्रह्मा कुमारीज कहते हैं। अच्छा, इतना सा था, मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैंने कुछ कहा जो आपको गलत लगा हो। राजी, एक सेकंड राजी, दिस चैप्टर इज क्लोज नाउ. There was the last comment on the Brahm Kumaris. Yes, actually we were on a different subject. ये जो आज हमारा जो माइंड है वो इस तरीके का है, जैसे आप एक मरकरी की बीड उसके ऊपर रख दीजिए, क्या कहते हैं, किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर, वो एक जगह रोकना मुश्किल हो जाएगा आपको, वो हमेशा इधर से उधर जाता रहेगा। तो इसी तरीके से हमारा जो माइंड है वो कहीं भी किसी तरफ भी जा सकता है, कुछ कभी भी बदल सकता है। तो अच्छा लग, हम इसके बारे में मतलब हम जनरली हम वी नॉट ट्राई टू क्रिटिसाइज अदर सेक्ट्स और एनीथिंग। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो न किसी का हम इंटरप्रिटेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं, गीता ने किसने कैसे इंटरप्रेट किया है, जैसे शब्द आ रहे हैं उसी से हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों से हेल्प चाहते हैं। तो ये जो है, इफ वी स्टे ऑन दैट which sect is good, which sect is bad और क्या है, तो it's gonna be endless discussion। क्यों दीपक जी? Yeah, no, exactly. हाँ, तो Exactly. मैं तो यही पॉइंट आउट कर रहा था कि जितने भी लेक्चर मैंने शिवानी दीदी के सुने हैं उसमें वो कभी कुछ कोट नहीं करती कहीं से। ठीक है, आप सद्भावना के लेक्चर दे रही हैं, देती जाइए, ठीक है, अच्छी बात। मे बी उस टाइम वो समझ रही हैं कि भैया अगर मैं कोट करने लगूंगी तो शायद मेरा लेक्चर जो है थोड़ा सा तो इंटेलेक्चुअल हो जाएगा आम लोगों के लिए। सो मे बी शी इज जस्ट giving that lecture for the normal people who do not have that kind of understanding or grasp. So ठीक है, उनके लिए जो भी कर रही हैं अच्छा कर रही हैं, मैं तो नहीं कह रहा कि गलत कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं कहूंगा वो गलत कर रही हैं, मैं ये कहूंगा कि वो वेद से अलग हैं। हाँ, मैं बहुत नहीं कहूंगा कि वो गलत कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। उनका सिस्टम थोड़ा अलग हो सकता हाँ, है। वो वेद ही तो नहीं है, इतना मैं I think we should just come back to what we're doing, क्योंकि इससे हम सीख रहे हैं कुछ। ये जो डिस्कशन है, it does not take us anywhere. जो I mean, I respect यश जी ने कहा, different, there are many places, but if we can follow one, and we are following at this moment, let's get back to that and see if we can benefit from it. Yeah. चलिए। अच्छा, अब I think we benefit if we discuss, ठीक है, that's part of knowledge. Yeah. sure. Yeah, okay. See, I won't bring it up, but I'm going to stop here. I've got a direct experience with my sister-in-law for the last 30 years. So I know a lot more from only that aspect. So I don't want to bring that up here. All I'm saying is it's something depend on the people and your own experience. जैसे याशी ने कहा मेरा अपना good experience है, perfect. I mean, how do we know? We cannot assess everything. So I withdraw what I said. But I'm saying let's continue if we can back to our Bhagavad Gita. अच्छा, एक सेकंड, हम यहाँ पे हैं, शब्दों का हमने इस्तेमाल किया, हम जरा थोड़ा और कुछ करने जा रहे हैं। 5 मिनट एक्सरसाइज, ओके। हमने अब तक पढ़ा है कि एक तत्व कहिए, कुछ कहिए, जो कि चेंजलेस है। हम चेंज हुए बराबर, जन्म से लेके जन्म के समय हमारी बॉडी और थी, हमारा माइंड और था, फिर उसके बाद बदलते रहे और हमारा माइंड और बॉडी जो है 3 अवस्थाओं में 24 घंटे में गुजरता है। लेकिन देखिए, एक है जो कि वैसा ही कि वैसा है। तो 5 मिनट आप आंख बंद कीजिए और जरा उसको पाने की कोशिश कीजिए जो बचपन में भी वही था, जवानी में भी वही था और अब भी वही है। ओके, आपको अपने में वो देखना है जो कि चेंजलेस है। ओके, इन 5 मिनट के एक्सरसाइज में। ओके,
तो मैं अप्रॉक्सीमेट टाइम है, आई विल सी मतलब ओम कह के चालू करेंगे और ओम कह के बंद करेंगे। ओके, देखिए इसमें तो 17वां श्लोक था, इसमें था अविनाश तू तद्विद्येन सर्वम इदं तम, जो कि उसको अविनाशी जान जो कि सारे में फैला हुआ है, और वो विनाश, सब विनाश होता है, वो विनाश नहीं होता है। तो आपकी चाइल्डहुड की वादी का विनाश हो गया ना, वो गई बॉडी, लेकिन एक था वो नहीं विनाश हुआ। माइंड आपका चाइल्ड में अंतःकरण था, वो भी बदल गया कंप्लीटली। जो चीजें आपको अट्रैक्ट करती थी चाइल्डहुड में, वो अब नहीं अट्रैक्ट करती हैं, और जो जवानी में अट्रैक्ट करती थी वो अब कम अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन एक जो है वो तब भी वैसा ही था और अब भी वैसा ही है। तो 5 मिनट में उस उसको जरा मतलब पाने की कोशिश कीजिए। तो कौन सा चैप्टर का श्लोक बता रहे हैं? आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। श्लोक से डजंट मैटर, मैं जो मैंने कहा उसको सुनिए। ऑलराइट, आई एम पुटिंग इट बैक। ठीक है। ओ
चलिए, वो सर्च पूरी हो गई होगी। मेरा सो नहीं रहा है जी। वो बज रहा था ना, फोन अपने आप बंद हो गया, मेरे से बंद नहीं हो रहा था। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या टाइम हुआ है? 4:30 हुआ है। या तो 5-10 मिनट और एक आध श्लोक कर लेते हैं। अच्छा उसका आंसर तो बताइए जो अब हमने किया अभी। उसका आंसर तो सिर्फ आप ही पा सकते हैं, आप ही को। मतलब मैं, यही तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो शब्दों से परे है उसको आप देख लें, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा तो वो डिस्क्रिप्शन हो जाएगा किसी थर्ड पार्टी का। अब आप जरा देखिए ना, ये देयर वाज ए विटनेस टू एवरीथिंग। चाइल्डहुड में एज ए दिस बॉडी और माइंड को किसने किसने विटनेस किया कि मैं बच्चा हूं? मैं कौन है वो परमानेंट जो अब कह रहा है कि मैं बुढ़ा हो गया हूं? हम्म, कौन है जो प्रयत्न कर रहा है, जो यंग एज में वो चीजें कर रहा था जो कि यंग पर्सन करा करते हैं? और जो साक्षी था कि मैं, वो कौन है? उसको देखना, वो उसको पाना है। उसको कहें कि अपने भीतर पाना है, वो भी गलत होगा। कहें अपने से बाहर पाना है, वो भी गलत होगा। तो अंतःकरण भी गलत होगा, रूट्स रूट्स भी गलत होगी, आत्मा भी गलत होगा, तो वो ठीक कौन सा होगा? सब आप कुछ तो बदला, आप सब ठीक कुछ। होंगे। वो तो सब तो शब्द हैं, वो सारे के सारे शब्द हैं जो आप बोल नहीं, वो शब्द हैं। वो आप तो तो क्या सब कुछ तो बदला, अब क्या नहीं बदला? बदला बदला, लेकिन किसने विटनेस किया बदला? कौन कौन नहीं बदला, वो बताइए। अगर आप कहते हैं कि मैं ओल्ड हो गई ना, इसका मतलब आपने को बॉडी से आइडेंटिफाई कर रही है ना, तभी तो कह रहे हैं कि मैं ओल्ड हो गया। लेकिन या एक एक जो है, जो कि बचपन में भी वही था, बुढ़ापे में भी वही है, वो है। अब आप चाहते हैं कि आपको आंसर मिले कि वो ये है जो आप एग्जाम्पल तो दे सकते हैं ना? दीपक जी, आप दे सकते हैं एग्जाम्पल? मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं कुछ कुछ, मतलब इतने दिनों के बाद। क्योंकि मेरा एक कहना है, कुछ तो मेरा एक नॉलेज होनी चाहिए ना। अब हमने सोचा, अब मेरे को तो नहीं समझ आ रहा, तो कोई एग्जाम्पल दे। एग्जाम्पल देगा तो शायद दिमाग में कुछ बैठ जाए। मोहिनी जी कुछ कह रही हैं? नहीं, एग्जाम्पल तो नेति 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 एग्जाम्पल है। मेरा ये कहना है कि हम सबों के पास जो है ना, जैसे मैं हूं और आप भी है और ये सारे छोटे बच्चे भी है, आत्मा ही है सबों में। मगर मैं कहती हूँ ये जीवात्मा है हम सबों में, और परमात्मा जो है वो उसकी निगरानी में है। ये जीवात्मा जो है, जीवात्मा तो हमने देखा ना, मगर मुझे लग रहा है ये मतलब ये जीवात्मा जो है, ये एक शक्ति है जो परमात्मा ने दी है, और इसी शक्ति में के साथ हमारी जो ये इंद्रियां सब जो हमारे पूरे कर्म ने पूरी अभिलाषाएं रहती है, वो हमारे अच्छे बुरे सत्गुण रजगुण तमगुण इसी के साथ चिपट कर और कहीं फिर किसी और शरीर में जाते तो या आप परमात्मा के साथ ही मिलते हैं, अगर हमारे में कोई तो आप तो ये कह रहे हैं ना कि आत्मा नहीं बदली है। दैट्स ऑल यू आर सेइंग। वो तो है आत्मा तो, मगर मुझे एक यही एक है कि आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, परमात्मा ऊपर है, सुपर सुप्रीम, और जितेंद्र जी, जीवात्मा दीपक हम जी, में आप है। बताइए, एक एग्जांपल दे दीजिए। देखिए, मैंने तो सिर्फ आपसे इतना पूछा था कि उसको पाइए, उसको खोजने की कोशिश कीजिए, जो कि विटनेस है आपकी आपकी क्या कहते हैं, यंग एज का, जवानी का, बुढ़ापे का, जो नहीं बदला,
जो है चलता रहा, जो उस समय भी था, जो बचपन में भी था, जो जवानी में भी था, बुढ़ापे में भी है। तो और आखिर एक वक्त चला ये जाएगा भी। हो सकता है और ये वीक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फिर एक आइदर वक्त चला भी स्ट्रांग और जाएगा। वीक, आइदर स्ट्रांग और आइदर वीक। नहीं, वो वीक स्ट्रांग नहीं होता है, ये हमारे इंद्रियां करती है उसको। वो न वीक होता है न स्ट्रांग होता है, वो तो कभी न वीक होगा न स्ट्रांग होगा। आपकी इंद्रियां नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप कौन हैं, आपकी इंद्रियों से कैसे जुड़े हैं, कहाँ पर जुड़े हैं। जैसे आप एग्जांपल दीजिए जतिंदर जी, अदरवाइज आई एम वेरी कंफ्यूज नाउ। ज्वाइंट थोड़ा ही है, जैसे जो रोबोट बनाता है वो तो ज्वाइंट लगा देता है कि बोल्ट कर दिया या वेल्ड कर दिया। आप कैसे इंद्रियों से जुड़े हैं? कहाँ बोल्डिंग वेल्डिंग हुई है या बोल्टिंग हुई है, क्या हुई है? कुछ भी नहीं। चलिए हाँ। विनीत जी कुछ कहने वाले हैं। नहीं, आई एम कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट जो पहले जितेंद्र जी बता रहे थे कि 3 एंटिटीज हैं, या बॉडी, या उसको आप मिडिल जो कह लीजिए, जीवात्मा कह लीजिए, या चिदाभास कह लीजिए, या अंतःकरण कह लीजिए, या माइंड कह लीजिए, और तीसरा है जो रियल सेल्फ, द सबस्टेटम जिसे कह लेते हैं, कॉन्शियसनेस। ये चॉइस किसकी है कि मैं कौन हूँ? ये जीवात्मा की चॉइस है। तो जीवात्मा अगर तो वो कहता है मैं आई एम द बॉडी, वो अटैच, वो बॉन्डेज में आ जाते हैं, चाहे या उसकी चॉइस है, इट्स लाइक ए की, या वो कहते हैं नहीं मैं बॉडी नहीं हूँ, माई रियलिटी इज, मैं खुद ही जो है आई एम द रियल सेल्फ। तो मैं जो डिसीजन लेना है वो जीवात्मा ने लेना है कि मैं क्या हूँ। तो सारी परेशानी जो है जीवात्मा की ही है, और जीवात्मा खुद ही जो है रियल नहीं है। उसे जब पता लग जाए कि मैं खुद ही रियल नहीं हूँ, मैं एक रिफ्लेक्शन हूँ या मैं मिराज हूँ, एंड उस मिराज ने डिसीजन लेना है कि मैं बाकी मैं बॉडी हूँ, एम आई लिंक्ड विद द फिजिकल बॉडी, और मैं कुछ और हूँ, द रियल कॉन्शियसनेस कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए। तो सारा डिलेमा जो है जीवात्मा का ही है या चिदभास का है, और उसी कारण से पुनर्जन्म उसकी हो रहे चॉइस है, या बाएं मुड़ जाए या दाएं मुड़ ठीक जाए। बोला, कुछ समझ आ गई है थोड़ी सी। यश जी कुछ कहने वाले? मुझे 2 मिनट दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। हम सब जाते हैं, जब हम 10, 12, 15 साल के थे उस समय जाइएगा और अपने एक मित्र को याद कीजिएगा जो उस समय आपका, चाहे स्कूल डेज हैं, कॉलेज डेज हैं, वो आप सीन 10 सेकंड के लिए अपने सामने लाइए और वहां पे आप देखिए आप कौन हैं। तो आप वही हैं जो थे उस समय, आपको वो मित्र भी ख्याल आ गया, सब कुछ आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, जब हम लोगों का विवाह वगैरह हुआ था, उसमें बाजे बाजे बने थे, लोग आए थे, बधाइयां मिली थी, हम सब खुश थे। वो आप देखिए, उस समय भी आप थे। और आप करंट सिचुएशन देखिएगा, शरीर बदल गया है, मित्र बदल गए हैं, स्टेट ऑफ माइंड बदल गई है, लेकिन वो तीनों जगह में मैं था। आप फील करेंगे कि वो बचपन में भी मैं था, वो जो जवानी के दिन थे, विवाह के समय में जब मित्रगण थे, शोर शराबा हो रहा था, बैंड बाजे बज रहे थे, वो भी मैं था। और इस समय हम जो बैठे हुए हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ खुश हैं, वो भी मैं है। वो तीनों जगह आप देखिए सेम मैं है। शरीर बदला है, विचार बदले हैं, मन बदले हैं, सर्कमस्टांसेस बदली हैं, लेकिन वो मैं वही है। अब ये नहीं कहते कि वो कोई और था, शरीर कोई और था, दोस्त कुछ और थे, स्टेट ऑफ माइंड और थी, लेकिन मैं वही हूँ। हाँ, ये बस बात ये एग्जाम्पल ख्याल आया है, वो मैं आपके सामने रखा। नहीं, आप यही मत दिखाने की कोशिश कर रहा था, आपने अच्छा किया, वो एक्सप्लेन कर दिया। That's what I was trying to show कि there is a, जो हर वो मौजूद था, वो हर जगह मौजूद था, बचपन में मौजूद था, वो अभी मौजूद है, वो मौजूद, उसको ध्यान अवस्था में ही प्राप्त किया जा सकता है क्लियरली। तो उसी मैं को तो हम लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उस मैं को नहीं कैसे खत्म, खत्म हो जाएगा? मैं उस मैं को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अपनी बॉडी के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है, जो माइंड के साथ आइडेंटिफाई तो कर हमारा रहा है, ईगो है, उसको खत्म करना। तो अपने वो मैं नहीं खत्म हो, वो तब खत्म हो जाए जब हम चले जाएंगे। वो दूसरा मैं है, वो यूनिवर्सल मैं से अलग नहीं है, वो उसी का। अच्छा दीपक जी, आप थैंक यू एवरीबॉडी, आई अंडरस्टैंड नाउ। That's good. अंडरस्टैंड? हाँ जी। देखिए, ये यहाँ पे
दिस इज पार्टिसिपेटरी, मतलब है। वो नीचे ने अच्छा समझाया, यश जी ने भी अच्छा समझाया। पार्टिसिपेटरी है। और एक विचार मेरे और मन में आ रहा था कि we are all stepping stones for each other. If you think about it, like पहले भी हमने बहुत लोगों से वार्तालाप किए, बहुत ज्ञान अर्जित करने की कोशिश की, but seems to me that we are just stepping stones for each other. Like we are learning and then getting ahead. और कुछ देर में शायद हमारा ये संगम ना रहे. I think Surinder ji will really not like that, but हो सकता है, you know, and then there will be other stepping stones there. So but हमें ऐसे ही आगे आगे बढ़ना है. उषा जी कुछ कह रही हैं? उषा आनंद जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट. देखिए, मेरे को ज्यादा ज्ञान व्यान पता नहीं है, बल्कि मेरे को गलती हो तो समझाना. मेरी बुद्धि के मुताबिक जैसे सरोज जी ने कहा है कि आत्मा भी बदल जाती है, ये भी बदल जाता है, शरीर भी बदल जाता, सब कुछ बदल जाता है. क्या नहीं बदलता? मेरी बुद्धि कहती है कि लाइट एक लाइट है जो तुम्हारे हर स्टेज में साथ ही साथ रहती, वो कभी नहीं बदलती. वो लाइट क्या है? वो एनर्जी. वो एनर्जी बूढ़े हो जाओ, जवान हो जाओ, शादी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, वो लाइट साथ ही रहती है और अंत तक साथ रहती है. वो मैं तो वही कहूंगी कि लाइट जो है वो चेंज नहीं कभी होती जिंदगी में. देखिए, आपने लाइट से अपने को अलग कर लिया. वो लाइट आप हैं, जो जो आपका आप रियल कैरेक्टर है. दैट लाइट इज यू. यू आर नॉट उषा. ओके, यू आर दैट लाइट. You are that. Yeah. You are the lantern. लाइट ज्योत जो है अंदर है, you are the lantern. ज्योत से ज्योत जगाओ. यही भजन सुना दीजिए आप, ज्योत से ज्योत जलाते चलो. हाँ, अब हो जाए भजन वगैरह तो कुछ थोड़ा बहुत भजन करेंगे. सुरेंद्र जी क्या कह रहे हैं? कुछ कहने वाले हैं? अनम्यूट करना पड़ेगा. नहीं, कुछ नहीं कहना. अच्छा, ठीक है. आपको आता है वो वाला ज्योत से ज्योत जगाते चलो? हाँ, वो भी आता है. आप वही गा दो. मैंने आता हूँ. के बाद ध्यान करेंगे ना? हाँ जी. है जी. मैंने कहा ये इस भजन के बाद ध्यान करेंगे. हाँ जी. मेडिटेट. तो ये नहीं, एक भजन मैंने ये निकाला हुआ था, मत कर मोह तू. ओके, बहुत अच्छा. तो मैं पहली बार ट्राई करने लगा हूँ. सुना था मैंने अनूप जलोटा जी से, तो देखता हूँ कौन से सुर पे इसको गाना चाहिए. थोड़ा सा और कर लेता हूँ. कहते हैं नवरत्न. वी गॉट 12 रत्न. आज 12 रत्न बैठे हैं. हाँ, 12 रत्न बैठे हैं. And they're shining like anything. It's all. मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे. मत कर मोह तू,
मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। नयन दिए दर्शन करने को, 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 श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। बदन दिया हरि गुण गाने को, बदन दिया हरि गुण गाने को, हाथ दिए कर दान रे, हाथ दिए कर दान रे, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कंचन निपजत खान रे, ये कंचन निपजत खान रे, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। बहुत सुंदर। ये किसका है दीपक जी? ये अनूप जलोटा ने गाया हुआ है। अच्छा। पर कबीर जी का लिखा हुआ है, सो कॉल्ड, बिकॉज एंड में कबीर जी का नाम है। अब जोत से जोत भी सुना दें। कंचन निपजत खान रे, मतलब कि जो हमारी सोने जैसी पूंजी हमें मिली हुई है, उसको हम लुटाते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब समय जो अपना कंचन जैसा वो लुटाते जा रहे हैं। वही विचार है। या 2-4 मिनट है, कोई और गाएंगे भजन या कि मैं इसमें से आप सुना रहे हैं जोत से जोत? देख रहा हूँ जैसे सरोज जी ने कहा है। अच्छा जी, बहुत अच्छा भजन है ये। अच्छा जी।
ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया, भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भर माया, धर्म ध्वजा धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वेरी नाइस। बहुत अच्छा। ये भरत व्यास का लिखा हुआ है। या बहुत अच्छा। म्यूजिक क्या? लक्ष्मीकांत जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा, एक ब्रह्म है एक सत्य है, एक ही है परमात्मा, प्राणों से प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। वेरी नाइस। बहुत अच्छा। सॉरी, ओरिजिनल साउंड फॉर म्यूजिशियंस ऑन करना भूल गया था, तो उससे तो अब पहले पार्ट में कुछ म्यूजिक नहीं आया होगा शायद। चलिए 452 हो गए हैं, तो मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीक मैं इंडिया जा रही हूँ। अच्छा, ओ बहुत खुशी की बात है। तो अच्छी बात वो है। वीजा पहले नहीं मिल रहा था, तो अब मिल गया, तो मेरी बेटी कहती लेके ही जाना है तेरे को। कितनी देर के लिए जा रहे हैं? अरे बहुत अच्छा मैं है। जा रही हूँ, मैं 13 को जाऊंगी और 17 को वापस पहुंचूंगी, 17 जनवरी को। दिसंबर एक में वापस आ? सवा महीना के लिए। ठीक है। दैट्स गुड। दिल्ली जाओगे? दिल्ली, फिर वो लोग पंजाब लेके जाएंगे, फिर गोल्डन टेम्पल देखेंगे, फिर वो बच्चों को पहली बार इंडिया लेके जा रहे हैं, बच्चों को दिखाना चाहते हैं ताजमहल, जयपुर, गोवा, सब भी wherever। अच्छी जगह है, सब भी अच्छी जगह है। हाँ, अमृतसर का गुरुद्वारा तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो बहुत बार गई हुई हूँ, वो बच्चे पहली बार जाएंगे, हाँ, वो दादा दे दादी विल भी लाइक जा इट, रहे हैं। हाँ जी, दे विल लाइक इट, ताजमहल एंड वो ये वो काफी अच्छी दादा चीजें दादी, देखने वाली। दादा दादी, मम्मी डैडी, बच्चे सब
और मेरे को भी कहते हैं तेरे को भी लेके जाना है, सब जा चलो रहे हैं। दैट्स गुड। कौन सी एयरलाइन से जा रहे हो आप? एयर कनाडा। एयर कनाडा। कितने सालों के बाद आप जा रहे हैं? मैं जा रही हूँ अब 4 साल हो गए होंगे, 4-5 साल। मैं 17 में शायद गई थी, तब मेरे नेफ्यू की डॉटर की शादी थी, तो मैं गोवा गए थे शादी करने, वहां गई थी। अब हमारे घर में भी शादी है जनवरी में, पर मेरे से तो हिम्मत नहीं है जाने की। मैं भी अकेली नहीं जा सकती, वो मजबूर कर रहे हैं मेरे को। या आपकी तो फैमिली जा रही है ना। मैंने तो मेरे होप उतारी हुई थी कि वीजा नहीं मिल रहा, हमने नहीं जाना। चलिए, तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ और फिर हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।